Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Really nice to see everybody. So many people are still have already joined. That's really so nice. Hare Krishna. We'll just begin with the prayers and then there is a question. So we'll just take that question and then we'll move forward. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. कृपा सिंधु भयेविच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। ओके, तो एक क्वेश्चन था किसी का कि विशुद्ध सत्वा क्या होता है। दैट्स अ क्वेश्चन। तो एक्चुअली जो ये प्रकृति होती है उसमें 3 गुण होते हैं। ठीक है, जो नेचर है जिसको हम नेचर कहते हैं, जो प्रकृति है, जो भौतिक जगत है, जो मटेरियल नेचर है जहाँ पर हम हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रहने का जब कोई आता है, यहाँ पे जब जीव आता है, बॉडी लेता है, तो एक इन गुणों के अंदर रह करके वो कार्य करता है। वो गुण क्या है? वो गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण के अंदर रह करके कोई भी, अब ये गुण 1 घंटे में भी आपके साथ रह सकते हैं और हो सकता है किसी में सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। ठीक है, सबकी कैटेगरी भगवान सबको अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो सबके लिए शास्त्र हैं, सबके लिए करने के नियम हैं और सबके लिए तरीके हैं। पर भगवान क्या कहते हैं कि सत्वगुण में आकर के भक्ति करो, तब तो मेरे पास आ पाओगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तमोगुण के भी शास्त्र हैं, काली की, भैरव की पूजा करते हैं, मांस मदिरा का भोग लगता है। ठीक है, रजोगुण के भी है। रजोगुण में अपना फायदा हम बहुत ढूंढते हैं कि ठीक है हमारा नाम हो, ऐसे करें तो वो मिलेगा, तो रजोगुण की भी भक्ति होती है। सत्वगुण की भी, सत्वगुण की भी भक्ति होती है। वहां पे हृदय सॉफ्ट होता है, भजन कीर्तन होता है, आप थोड़ा ज्यादा दूसरों पे कंपैशनेट होते हो, तो ये सत्वगुण होता है। राइट, अब भगवान कह रहे हैं कि ये तीनों जो है ना, ये बंधन के कारण है। तीनों चेन है। एक चेन क्या है जो लोएस्ट है ना, तमोगुण, एक लोहे की चेन है। ये तीनों बंध बांध के रखते हैं आपको कि आपका आवागमन रहता है, आप मरे गए वापस आओगे। तो तमोगुण को लोहे की चेन कहा गया है, रजोगुण को चांदी की चेन कहा गया है और सतोगुण को सोने की चेन कहा गया है। तीनों ही बांध कर रखते। क्लियर है यहाँ तक? अब कहा जाता है कि इससे हमें ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना है। इसका क्या मतलब है कि हमें एक और लेवल है, उसका नाम है विशुद्ध सत्वा। उस लेवल पर हमको आना है। ठीक है, इन तीनों से ऊपर उठ करके विशुद्ध सत्वा की लेवल पर आना है। विशुद्ध सत्वा मतलब कि भगवान के प्रति निष्काम प्रेम, अहेतु की भक्ति। मतलब कोई वजह नहीं है कि हमें ये भौतिक प्रगति चाहिए, एज एन लाइक हमें मटेरियल बेनिफिट चाहिए। मुझे एग्जाम में पास करा दो, मुझे अच्छा धन दे दो, स्त्री दे दो, घर दे दो, मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, मेरे को प्रमोशन दिलवा दो, हमारा घर बन जाए। देखो, भक्ति तो इसलिए भी आप कर सकते हो, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आप भक्ति करते हो, परंतु एक होता है विशुद्ध समय जब पहुंचते हो तो ऑटोमेटिकली इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि आप भगवान के प्रति निष्काम प्रेम रखते हो। फिर क्या, कोई भौतिक इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं। ठीक है, फिर क्या, सेवा की भावना रहती है। फिर क्या, हम भगवान से एक संबंध बना लेते हैं, जो भी संबंध, और भाई किसी से भी हम संबंध बनाते हैं तो प्रेम प्रगाढ़ होता है। संबंध बनाएंगे ना तभी हम उसके लिए कुछ सेवा, कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आगे क्या होता है कि अभी तो जैसे मनुष्य है, फिर आपकी श्रेणी भक्त की श्रेणी में आ जाती है कि अब आप भक्त कहलाते हो। ठीक है, फिर आपको अपना जीवन का जो पर्पस है वो आपको सही समझ में आता है। ये होता है विशुद्ध सत्वा। यहाँ पे आप सिर्फ भगवान के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हो। जैसे हम क्या कहते हैं ना, भाई हमने तो दान पुण्य करा, मन को बहुत शांति मिलती।
देखो, मन को शांत, इसको आपने क्या बोला, आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करा, आपने कंबल जाके बांटे, प्याऊ लगवाया, अपना नाम लिखवाया, इससे हुआ क्या? पुण्य कर्म हो गया, भक्ति नहीं हुई है। ये पुण्य कर्म हो गया, इसलिए आपने किस लिए करा? अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, पुण्य कर्म हो गया, पर भक्ति कर्म से ऊपर है, विशुद्ध सत्व इनसे ऊपर है। ठीक है, तो अब इस बात को समझ रहे ना, विशुद्ध सत्व मतलब when you working only for Krishna, right? Why am I saying Krishna? Why are we? Krishna and Vishnu is same. Krishna and Vishnu is same. इस बात को आप पकड़ के चलो, इसको धीमे धीमे इन सबका खुलासा होगा, क्यों ऐसे कैसे, और आप बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? ऐसे प्रैक्टिस करना है कि हमको सात्विक आहार खाना है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, आहार सात्विक होना है, वन। फिर आपका दिनचर्या स्केड्यूल होनी चाहिए। अगर आप अपने रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक डिटर्मिन करके मैनेज कर लेते हो कि भाई इतने बजे तो सोना ही सोना है, तो फिर दिनचर्या आपकी भगवान मैनेज करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हमें साफ सुथरा वातावरण, मतलब गंदगी में नहीं रहना है, नहीं तो क्लटर्ड, जैसे बोलते हैं ना, प्लीज डी क्लटर योर वार्डरोब्स, इससे आपको आपका माइंड भी डी क्लटर होता है। ये सेम ही चीज है, डी क्लटर्ड एनवायरमेंट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? आपका संग, जैसा संग का वैसा रंग, जैसा संग होता है वैसे आप पे भी वही रंग चढ़ता है। ठीक है, तो अच्छा संग। अभी क्या, अभी आपने भगवत गीता की क्लास सुनी, अब आपका संग खराब है, आपने फोन कर, ओ आई आई वेंट टू द भगवत गीता। आर यू लाइक रियली, दिस इज आर यू बिकम सो ओल्ड, ये यू सो बैकवर्ड, कितना आप कहाँ की सोच रख रहे हो? दिस इज नॉट द टाइम। अभी वो 10 साल की बात करना, रियली हु नोज कि 10 साल तक कौन जीवित रहने वाला है। समझ रहे हैं बात को? तो ये असंग हुआ, तो आपको डिस्करेजमेंट ही मिलेगा। आप राइट पाथ पे, ऐसी संगति ना खुद राइट पाथ पे चलती है ना किसी को चलने देती है। यहां से समझ में आ गया? अब इसके बाद सात्विक आहार, ये सब, इसका करना क्या है भाई? ये तो हमने अपने आप को, लाइफ को मैनेज, कब करना क्या है? देखो, करना ये है कि वो यू हैव टू डू योर चैंटिंग, बिकॉज कलयुग जो है वो नाम के आधार पर आपको गति मिल जाएगी, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परपंच करो, इतने रिलेटिव्स को बुला, हमको लगता है कि अरे बस इतने से हो जाएगा। मतलब जब तक से हमारा पैसा खर्च ना हो, हमारी वाहवाही ना हो, चार लोग हमको अप्रिशिएट ना करें, हमारा रुतबा हमारे रिलेटिव्स के बीच में ना हो, हमारी भीड़ इकट्ठा ना हो, थोड़ा हो हल्ला ना हो, है ना, हम पसीने पसीने ना हो जाए, तब तक हमें लगता है हमने करा ही नहीं कुछ काम। बल्कि क्या है, चुपचाप बैठ के शांति से आप अपना जपा कंप्लीट करो, दैट इज इट, खत्म हो गई बात। और कुछ नहीं करना। तो आपने क्या करना है? नाम जप करना है। फिर आपको ये नाम जप में श्रद्धा कैसे आएगी? जब आप सुनोगे, थोड़ा आपको सुनना है, भगवत गीता भागवतम जो भी, 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको सुनना है। थोड़ा वो जो सुना है उसको रीड भी करना है, थोड़ा सा रीड करना है बस। और क्या करना है? आपको थोड़ी सी सेवा करनी है। सेवा क्या, आप आके बैठ रहे हो, ये भी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है ये। श्रवण बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है, उसके बाद समझना है, क्या समझना है हमको? हमको ये समझना है कि एक्चुअली भगवान क्या चाह रहे हैं। उसके लिए हमको सुनना पड़ेगा ना, वो क्या बोल रहे हैं। बात वही हो गई। तो भगवान क्या चाह रहे हैं, और मैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ, राइट? ये बिल्कुल मॉरल साइंस की बातें हैं, पर इनका थोड़ा सा वर्जन चेंज्ड है। ठीक है, ऐसा करने से हमारे अंदर से प्योरिफिकेशन होता है। इसका क्या मतलब प्योरिफिकेशन? अंदर क्या है, मतलब कि बहुत कोलेस्ट्रॉल वगैरह भरा हुआ है, ये इसकी बात हो रही है? आर्टरीज जम गई, इसकी बात हो रही है? किस चीज की बात? अनर्थ निवृत्ति, मतलब अनर्थ हटते। अनर्थ हटते, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे अंदर जो भी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, पागलपन, मत्सर्य मतलब पागलपन, मद मत्सर्य मतलब पागलपन, कहेगा मैं तो, मुझे तो बहुत कमाना है, मेरे एटलीस्ट हर शहर में घर होने चाहिए, दो दो गाड़ियां होनी चाहिए, चार पीछे चार आगे होनी चाहिए। ये क्या है कि पागलपन, जुनून है, एक टाइम में एक जगह पे ही होगे। ठीक है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, आसानी से नहीं मिलता है। और एक्चुअली में जितना आपको प्रारब्ध से मिलना है वो तो मिलकर ही रहेगा, पर हमारा जो पागलपन है ना वो खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो एनीवे, तो ये सब अनर्थ है। लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और क्या है? ईर्ष्या। हमें ईर्ष्या, जो हमारे अंदर चलता है, ईर्ष्या, अहंकार। अहंकार, अहंकार एक्चुअली अच्छा है। अहंकार दो प्रकार के होते हैं। एक अहंकार क्या होता है? मिथ्या अहंकार।
वो क्या हमको बताता है, ओ यू आर द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द मदर, आप तो इतने बड़े आदमी हैं आप तो। ये मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार क्यों? क्योंकि झूठा है, क्योंकि थोड़े टाइम का है, क्योंकि टेम्पररी है। नो बडी वॉज अ बॉर्न सीईओ, नो बडी वॉज अ बॉर्न डायरेक्टर, नो बडी इज अ बॉर्न मदर और अ टीचर और अ फ्रेंड। आपने एक समय के लिए कमाया है और एक समय बाद आपसे छीन लिया जाएगा, आपकी डेथ के फॉर्म में ये छीन लिया जाएगा। तो ये है मिथ्या अहंकार। दूसरा क्या होता है? सच्चा अहंकार। वो क्या है? हम आत्मा क्या है? नित्य कृष्ण दास। हम कृष्ण के दास हैं। वी आर द सर्वेंट, इटर्नल सर्वेंट। हम कब तक रहेंगे? हमेशा। हमेशा हम यही रहने वाले हैं और यही सच है। ठीक है। तो अहंकार अच्छा, जब हम सोचेंगे कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, तो ये जो मति है ये हमें आगे ले जाएगी। ठीक है। बाकी जो दूसरी मति है ना, ये हमें फ्रस्ट्रेट करेगी। ये दिस विल फ्रस्ट्रेट अस। ठीक है। तो अब सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब मन शुद्ध होता है, मतलब ये इम्प्योरिटीज नहीं होती है, अनर्थ नहीं होते हैं। तो जब मन शुद्ध होता है, सेकेंडली क्या, जब हृदय में प्रेम होता है, और थर्डली क्या, जब हमारा जीवन सेवा बन जाता है, उसको कहते हैं विशुद्ध सत्वा। इज इट ओके? ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसके लिए हमको काम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत लगती है। यू हैव टू कल्टीवेट दिस। ये अपने को मिलता नहीं है, इसको हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए मेहनत लगती है। अब हम आज के श्लोका में आते हैं, 4.40। लेट्स स्टार्ट। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्तिन् परो न सुखम संशय आत्मना। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्तिन् परो न सुखम संशय आत्मना। इसको हम शुरू करते हैं, बिकॉज अदरवाइज वी विल लूज टाइम। ठीक है। बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम चला गया, इसलिए। अज्ञश्चाश्रित धानश्च मतलब अज्ञानी तथा जिनके पास श्रद्धा नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, नंबर वन। जिनके पास श्रद्धा नहीं, नंबर टू। और नंबर थ्री, संशय आत्मा मतलब जो हमेशा डाउट करते, हर चीज में वो डाउट करते। ऐसे तीन लोग विनश्यति, वो अपना मनुष्य जीवन भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है। जो ज्ञान नहीं, जिनके पास ज्ञान, जो ज्ञान लेना नहीं चाहता, जो श्रद्धा रखना नहीं चाहता, और जो हर चीज में डाउटफुल है, ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य अपना जीवन खुद ही भ्रष्ट कर रहे हैं। सेकेंड लाइन है, नायम लोको स्तिन परो मतलब उनको न इस जगत में और न ही परलोक में, दोनों जगह उनको न सुखम संशय आत्मना। ऐसे जो संशय आत्मा वाले जो मनुष्य हैं, जो मतलब डाउटफुल कॉन्शियसनेस के हैं। संशय आत्मा मतलब, संशय मतलब डाउट, और आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है। जो ऐसे डाउटफुल कॉन्शियसनेस वाले जो मनुष्य हैं, उन्हें सुख ना तो इस लोक में मिलेगा और ना ही परलोक में मिलेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। इसके पिछले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जिनके पास श्रद्धा है, जिनके पास श्रद्धा है, वो लोग भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। यहां पे बता रहे हैं कि कौन लोग भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। वो जो विवेक ही, अब इसका हिंदी वाला ट्रांसलेशन जो है ना, वो एनीबडी कैन रीड हिंदी ट्रांसलेशन? हाँ जी, मैं पढ़ूं? श्योर, नवेता माता जी। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवदावन अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। वेरी नाइस माता जी। ठीक है। तो इसमें ना पहले श्लोक में क्या बोला गया था कि जिनके पास श्रद्धा है वो ही ज्ञान को रिसीव कर सकते हैं, वो ही ज्ञान को रिसीव कर सकते हैं। श्रद्धा मतलब किसमें श्रद्धा की बात हो रही है? गुरु, साधु और शास्त्र में श्रद्धा। श्रद्धा ये आप लिख लो, क्योंकि हमेशा आएगा। श्रद्धा है मतलब कि गुरु के वचनों पर, साधु के वचनों पर और शास्त्र पर, ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए, तब हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है।
आप कह रहे हैं कि किसको ये ज्ञान नहीं मिलता, या किसको ये सुख नहीं मिलता, या किसके मन में शांति हो ही नहीं सकती। ना ज्ञान है, ना सुख है, ना शांति है। ये तीनों किसके पास नहीं है? एक्चुअली में तीन तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं अज्ञानी, अज्ञश संस्कृत में बोला जा रहा है, अज्ञानियों को नहीं मिलने वाला है। सेकंड कौन है? जो श्रद्धा रहित है, चाश्रद्ध, श्रद्धा रहित, जो जिनके पास श्रद्धा नहीं, उनको नहीं मिलने वाला है। और जो ऑलवेज डाउटफुल होते हैं ना, उनको भी ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो जो अज्ञानी है ना, यानी कि जो इग्नोरेंट है, उनको शास्त्रों में मूर्ख कहा जाता है। उनके लिए वर्ड बहुत बार, इसमें कोई बुरा फील करने वाली बात नहीं है। मूर्ख बने रहना बुरा फील करना है। आपको मूर्ख बोला जा रहा है तो फिर बुरा फील करने की बात नहीं है। समझ रहे हैं? मूर्खों जैसे बिहेव करना, इसमें बुरा फील करो। मूर्ख कहलाने में बुरा फील मत करो। अगर किसी ने मूर्ख कहा तो सोचो कि क्यों, उसको फिर वर्क करो, वर्क ऑन इट। राइट। तो जो मूर्ख है, अब श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग मूर्ख कौन है? कौन है? उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, उसे पता ही नहीं है कि शास्त्र क्या है। उसे, वो सिर्फ एक तिनके के समान बहते जा रहा है, बस बह रहा है। वो, उसको लाइफ निकल रही है, आगे क्या करना है कुछ नहीं, उसको मतलब नहीं है। तिनके के जैसे वो सिर्फ बहता जा रहा है। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, लाइफ इज टू एंजॉय। कल किसने देखा है? आज ही कर लो जो करना है। हु नोज हु सीन टुमारो। तो ये बातें उसको दिमाग में हमेशा 24/7 चलती रहती है। तो अब श्रीमद् भागवतम क्या कहता है कि मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो अपने को शरीर मानता है, अपने को मैं शरीर हूं। जो कि गुरु को साधारण व्यक्ति मानता है। उसको लगता है अरे वो, उसकी भी तो इच्छाएं हैं, वो भी तो खाता पीता सोता जगता है, वो भी तो कपड़े पहनता है, ये सब साथ, वो भी तो हमारे जैसे एक है। ऐसा करते हुए भगवान को भी महापुरुष ही मानता है बस। कि हाँ ठीक है, ही वॉज टैलेंटेड, उसके पास ज्यादा टैलेंट था, रियली ज्यादा टैलेंट था, तभी वो जो गोवर्धन पर्वत को उठा पाए। कौन उठा सकता है? कौन उठा सकता है? ठीक है। अगर कोई कहता है ना, जैसे बहुत कोई कोई गुरु लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो उनसे पूछो कि क्या आप गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हो? क्या आप ऐसे बड़े बड़े राक्षस जो है उनका उनका आप वो वध कर सकते थे? तो जो अपने आप को गुरु, जो गुरु अपने आप को भगवान माने, उसे पहले ही थोड़ा सा रास्ता किनारा कर लेना चाहिए। प्लीज डू नॉट इवन वेस्ट टाइम विद दैट। ठीक है, नहीं तो आप भी ट्रैप में आ जाओगे, फंस जाओगे। तो नंबर वन कौन है? कि श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जो अपने आप को शरीर मानता है वो मूर्ख कहलाता है। जो गुरु को साधारण मनुष्य मानता है वो मूर्ख कहलाता है। गुरु यहाँ पे मतलब स्पिरिचुअल मास्टर की बात हो रही है, जो कि आपको इनिशिएट करें, जो कि भगवान के तथ्य को जानते हैं, जो कि भगवान का जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एज इट इज देते, नॉट कि मेरे ओपिनियन से। नो 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 नो। इवन एग्जाम्पल भी कोई भी गुरु अपने ओपिनियन से नहीं देता है, दैट मच सो। ठीक है, एज इट इज बोला जाता है। फिर कौन मूर्ख है? जो कि अपनी जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है, जहां जन्म हुआ उसी को ही पूज्य मानता है, उसी से ही अपने आप को एसोसिएट करता है। जबकि एसोसिएट कैसे करना है? कैसे एसोसिएट करना है? कि नित्य कृष्ण दास, यू, ये आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्शियसनेस है कि नित्य कृष्ण दास, आत्मा का यही स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। ठीक है। फिर क्या है? जो भगवान की मूर्ति को पत्थर मानता है वो मूर्ख है। जो तीर्थ में जाकर के सिर्फ एक मंदिर से दूसरे में भागते रहता है, या बस स्नान करके भागता है, वहां पर जो ज्ञानी ज्ञानी जन है, जो बोनाफाइड गुरुज हैं, ऐसे ही नहीं कोई भी पेड़ के नीचे बैठा है और आप जाके उसके पास बैठ गए, उसी से आपने शिक्षा भी ले ली, दीक्षा भी ले ली, नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है। जो बोनाफाइड गुरु से ज्ञान नहीं ले पाए तीर्थ में भी, तो वो मूर्ख है। बिकॉज उसको कंपेयर करा है, क्या है, गाय से और गधे से उसको कंपेयर किया गया है। गाय से क्यों? बिकॉज गाय जो होती है बहुत इनोसेंट होती है, उसको गहराई की समझ नहीं होती, शी डजंट हैव डीपर नॉलेज। उसको कोई भी घास दिखा करके उसको बांध के ले जाता है और वो उसको भी कुछ नहीं कहती है। तो कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल गाय प्रवृत्ति का, इसको तो कोई भी लूट सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? गधा। गधा शास्त्र में क्यों कहा जाता है किसी को? क्योंकि जो गधा होता है दिन भर मेहनत करता है, और रात को या शाम को उसका मालिक उसको थोड़ी सी हरी घास दे देता है। उस हरी सी घास के लिए वो दिन भर मेहनत करता है, और जबकि वो घास सब जगह है,
तो वो गधा होता है, इतनी मेहनत करता है जिस इतनी सी चीज के लिए, राइट। तो अब भगवान के हिसाब से, जिसको भगवत गीता की नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को ही नहीं जानता, एक्चुअली आप कौन हो, दुनिया भर की नॉलेज ले लेंगे हम, पर हम खुद कौन है यही नहीं जानते। हम कहाँ से आए हैं ये ही नहीं जानते, हमको कहाँ जाना है ये ही नहीं जानते, हम किसका पार्ट एंड पार्सल है हम ये ही नहीं जानते, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या क्या लक्ष्य है, क्या हमारा बहुत नाम सम्मान हो जाए, हम जिस कमरे में जाए उस हॉल में सब लोग उठ के खड़े हो जाए, क्या हमारे जाते ही क्लैपिंग हो जाए, क्या मतलब क्या चाहिए, क्या हमारा रिश्तेदारों में हमारा बहुत नाम हो जाए। इन सब को होने के बाद क्या होगा, हमारे मरने के उपरांत शायद बहुत ज्यादा सम्मान मिले, तो हमारी मूर्ति शायद चौराहे पे लगा दी जाएगी, उसको भी बस कभी होगा ना अपियरेंस डे या कुछ होगा, तो उस दिन आप उस मूर्ति को नहला दिया जाएगा और माला पहना दी जाएगी, बस और कुछ नहीं। पर आपका कल्याण नहीं हुआ, आप फिर घूमते ही रहोगे। ठीक है, तो ज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो नहीं ले रहा फिर उसको मूर्ख कहा जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन है, जो कि इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, ऐसे को सुख शांति ये सब नहीं मिलने वाली। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, अश्रद्धा, फेथलेस। अश्रद्धा, फेथलेस, ये क्यों होता है, अहंकार अंदर बहुत है, श्रद्धा होती ही नहीं है बातों में। ठीक है, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, अहंकार बहुत ज्यादा है। दुर्योधन को श्रद्धा थी ही नहीं कि सामने खड़ा कृष्ण जो है वो ही भगवान है। क्यों, अहंकार, बहुत अहंकार, इसलिए अपनी ही हानि कर लेते हैं ऐसे अहंकार से। ठीक है, तो अश्रद्धा मतलब उसने शास्त्र के बारे में सुना तो है, जानता है शास्त्र है, बातें हैं, ये सच है, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो गुड फॉर यू, यहाँ पे बात खत्म कर दी, गुड फॉर यू, तुम कर रहे हो भक्ति, गुड फॉर यू। वो क्यों नहीं कर रहा, अरे भाई गुड फॉर यू तो तुम्हारे लिए गुड क्यों नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो भक्ति नहीं कर रहा है। ठीक है, वो जानता है ये सच है, पर सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। बोलता है भगवत गीता ये तो 5,000 साल पहले हुई थी, अभी की बात, अभी तो प्लीज ये मॉडर्न टाइम्स है, तुम लोग अभी भी भगवत गीता की बातों में विश्वास कर रहे हो, 5,000 साल पहले, वक्त बदल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कह रहे हैं ऐसे, श्रद्धा नहीं है। हाँ होगा, पर हम नहीं मानते, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम नहीं मानते, ऐसी लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण भगवान है, मतलब ठीक है तुम्हारे लिए होंगे, हम नहीं मानते, हानि खुद की हो रही है। ठीक है, गुरु साधु और शास्त्र की बातें, हाँ पैरी पौना कर लेंगे, बात नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं इसलिए। ठीक है, अब जो थर्ड श्रेणी आती है वो है संशय आत्मा, मतलब कि डाउटफुल कॉन्शियसनेस। इन लोगों में अहंकार भी बहुत है और डर भी बहुत है, दोनों ही चीज, ये डरते भी हैं और इनमें अहंकार भी बहुत है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस स्पीशीज होती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, एक्चुअली पता है क्या होता है, एक होता है डाउट आना, मतलब कि क्वेश्चंस आना, कि भाई किसी ने पूछा कि ये विशुद्ध सत्व क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आया, आपने आंसर पूछ लिया, खत्म हो गई बात। अब हर बात जो डाउटफुल कॉन्शियसनेस होती है ना, हर बात में वो डाउट करेंगे। तो ये पता है इट्स नॉट अ थॉट, दिस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, वो ऐसी प्रवृत्ति का ही इंसान है, हर चीज में वो डाउट करेगा। उनसे कहो कि भाई आ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो डाउट करेगा। उनसे कहो कि भाई कृष्ण भगवान है, वो डाउट करेगा। उनसे कहो कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही, वो डाउट करेगा। हाँ तुम ही खड़े थे वहां पे, तुम्ही को तो कही थी, तुम थे वहां पे, वो डाउट करेगा। ठीक है, उनसे कहो प्रसाद खा लो, अरे भाई खाना खा रहे हैं ना, प्रसाद, डाउट करेगा। उनको बोलो प्रसाद दे बहुत शक्ति, वो डाउट करेगा। उनको बोलो भगवत गीता सिर्फ सुनने से, पढ़ने और समझने की तो बात बहुत ऊपर की है, सिर्फ सुनने मात्र से तुम्हारी गति, परम गति हो जाएगी, डाउट करेगा। उसको लगे कि नहीं नहीं ये तो सब ठीक है, चलो वो भी फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, वो भी फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, वो भी फिलॉसफी, इन 36 फिलॉसफी को पढ़ के आपका क्या होगा, आप आर्ग्यूमेंटेटिव बन सकते हैं, पर आपको ना प्रेम होएगा भगवान से, ना मुक्ति मिलेगी, दोनों चीजें कैंसिल फॉर यू। यू कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर, यू कैन डिबेट, यू कैन विन द डिबेट्स, बट एक्चुअली अपनी हार है, क्यों, क्योंकि आपने इस मनुष्य जीवन में भी जो आपको करना था वो तो आपने करा ही नहीं, तो आपकी वो हार है। ठीक है, उनसे कहो कि भक्ति कर लो,
वो डाउट करेंगे, हर चीज में उनको डाउट रहेगा। अ, अ, मतलब इतना तक वो चले जाएंगे कि वो अपने रिश्तों में भी डाउट करेंगे, अपने रिश्तों में भी डाउट करेंगे। और फिर क्या, या तो भाई मान लो, अगर माँ कह रही है कि ये तुम्हारे पिता हैं तो या तो मान लो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर जाओ अपने डीएनए टेस्ट कराते रहो, अपने साल बर्बाद करते रहो। ठीक है, तो अथॉरिटी, मदर इज अथॉरिटी, द चाइल्ड शुड लिसन टू द मदर कि ही इज योर फादर। सिमिलरली गुरु साधु शास्त्र ये अथॉरिटी हैं, लिसन टू देम, अंडरस्टैंड देम, एक्सेप्ट देम, उनमें श्रद्धा रखो और आगे बढ़ो। अब करना क्या, ये आगे बढ़ो उसमें। ठीक है, फिर तो ऐसे लोग बहुत, तो अज्ञानी को आप ज्ञान दे सकते हो, अश्रद्धा जो है उसको आप श्रद्धा दे सकते हो, परंतु जो संशय, जो डाउटफुल कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत डिफिकल्ट लोग होते हैं। उनको तो भगवान भी अगर आकर कहते हैं ना कि मैं भगवान हूं, तो वो डाउट ही करेंगे, वो जज करेंगे, अरे वो जज करेंगे और वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, चाहे भगवान भी आके क्यों ना कहते। तो ये संशय आत्मा जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट ऐसे वाले या बहुत डेंजरस स्पीशीज होती है। ठीक है, ये शास्त्र तो जानते हैं परंतु डाउट करते हैं, शास्त्र जानते हैं परंतु डाउट करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग प्रोग्रेस भी नहीं कर सकते, लाइफ में ही प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक तो क्लैरिटी, एक तो चीजों की भाई करना क्या है पता तो चले ना, करना कैसे है पता तो चले ना। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है, डिसीजन, कि भाई निर्णय पे पहुंचना है, कितना कॉन्टेम्पलेट करेंगे, निर्णय पे पहुंचना है। और जो डाउटफुल होगा ना, वो उसकी माइंड क्योटिक होगा, सेकेंडली वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, हर चीज में वो डाउट करेगा। ठीक है, और अगर डिसीजन ले लेगा तो टिक नहीं पाएगा डिसीजन पे, क्योंकि अपने ही डिसीजन पे उसको डाउट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, वही चीज रोज रोज, आप वही समय पर रोज उठा के भगवत गीता सुन रहे हो। ऐसा कोई दिन नहीं कि मैं कोई बहुत ही कोई मैजिक की बात बता रही हूँ आपको, नहीं, ले दे कि वही बात रोज हो रही, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, कृष्ण भगवान ने भक्ति करो भक्ति करो, यही अभी इतने दिनों से यही बात चल रही, पर फिर भी आप आ रहे हो ना, कंसिस्टेंसी है ना आप में, कोई आपको कोई श्राप तो नहीं मिल रहा नहीं आओगे तो, एंड नोबडी इज चेकिंग ऑल्सो, फिर भी आप आ रहे हो। पता है क्यों आ रहे हो? Because this is the place your soul was yearning for. This is the knowledge your soul was wanting to listen to. That is why you choosing to come again and again. ये आप अपने बस में नहीं हो. Because this is what your soul has been wanting. That is why you're coming time day and again. ठीक है? फिर जब कंसिस्टेंसी होगी तो क्या होगा? तब आपको पता चलेगा कि सरेंडर की क्या वैल्यू है, तब आपको रियलाइजेशंस होंगे, अनुभूति होगी आपको। ऐसी अनुभूति नहीं कि भगवान आपको ड्रीम में आके कुछ कह रहे हैं कि उठो पुत्र, वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बट आपको डे लाइफ में भगवान की प्रेजेंस अपने हर डिसीजन में मिलेगी, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भक्ति। ठीक है, जब भक्ति क्या है, भक्ति इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब जब इतना सब कुछ होता है ना कि ये ऐसे करते के लोग, तो फिर हम करें क्या? तो भगवान अब अगले वाले श्लोका में कहेंगे, वो हम कर नहीं रहे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति करो, फिर वही बात, भक्ति करो और मेरी भक्ति करो, और बिना अहेतु की भक्ति, मतलब किसी हेतु की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ दिस आई एम वर्शिपिंग यू, नो, अहेतु की भक्ति करो, तब मैं तुम पे अहेतु की कृपा करूंगा। मतलब अहेतु की कृपा मतलब कि आई डोंट डिजर्व, बट स्टिल कृष्णा इज बीइंग मर्सीफुल। भाई अगर बात आ गई डिजर्व की, तो फिर बहुत टेस्ट पास करने पड़ते हैं। तो भगवान कहते तुम मेरी अहेतु की भक्ति करो तो मैं तुम पे अहेतु की कृपा करूंगा, और जब मैं कृपा करूंगा तो तुम्हें ज्ञान दूंगा, और उस ज्ञान से तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, उस ज्ञान से तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तुम समझ पाओगे कि मैं भगवान हूं और तुम आत्मा हो, तुम समझ पाओगे कि तुम मेरा अंश हो, तुम समझ पाओगे कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, तुम समझ पाओगे कि तुमने चाहे कितने भी पाप क्यों ना किए हो, तुम एक बार मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुमको हाथ पकड़ के बुलाऊंगा। तुम समझ पाओगे कि तुम एक स्टेप लोगे तो मैं 10 स्टेप लूंगा। तुम समझ पाओगे कि ये सारे संशय मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तुम इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे।
जब डाउट्स खत्म हो जाते हैं ना, तब आप, ये जैसे होता है ना, आप बाहर, चिड़िया की बात बताई थी ना कि आत्मा वाली जो चिड़िया है वो बाहर देख रही है और परमात्मा उसी को देख रहा है। तो जब मैं तुमको ज्ञान दूंगा, तब तुमको पता चलेगा कि मेरी जो सुख है, परमानेंट जो मेरी खुशी है, वो यहाँ है। और जब तुम यहां देखोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी यहां मिस कर रहे हो। ऐसा, मैं, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारी, जो देवी देवता तुम्हारी इच्छाएं पूरा कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकता क्या? इट्स एन इंसल्ट टू मी। सपोज पिताजी ने कुछ मना करा, पिताजी ने कहा बच्चे आइसक्रीम अभी नहीं खानी है, एग्जाम है, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, ठीक है, और हमने उनकी बात न मान करके ताऊजी से जाकर के पैसे लेकर के आइसक्रीम खा ली। ताऊजी प्यार करते, उन्होंने दे दिया। दुकानदार ने, तुमने पैसे दिए, दुकानदार को मतलब नहीं है, उसने, तुमने पैसे दिए, दुकानदार ने तुमको दे दिया। तो दुकानदार जैसे है ना, वैसे देवी देवता है। तुमने एक एक्स चीज करी, उन्होंने तुमको वाई फ्रूट दे दिया। तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने दिए, दुकानदार ने, तुम, उसको मतलब नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। सो इन अ वे यू आर इंसल्टिंग योर फादर। couldn't you wait for him to give it to you? You could, right? वेरी सेम वे, जब हम एक तरफ ना देख के 36 जगह देखते हैं, तो इट्स एन इंसल्ट टू आवर स्पिरिचुअल फादर। डू यू अंडरस्टैंड? नहीं मिल रहा, हो सकता है हमारे लिए समय ठीक ना हो, राइट? सो वी हैव, ये ट्रस्ट लाना है, ये फेथ हमें लेकर के आना है, ठीक है? तो संशय जो होता है ना, ये जो संशय, जब द्वंद्व, कंफ्यूजन, ये पापात्मा के अंदर होता है। मतलब जब आत्मा के जब हमारे अ, बहुत सारे पाप अंदर, अनर्थ अंदर है ना, तब ये संशय बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? पापात्मा में ये संशय बहुत ज्यादा होता है, माइंड इसलिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब जब क्या होगा, जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा देंगे, तो हमें ज्ञान मिलेगा, तो हमारे डाउट्स खत्म होंगे, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी, तब हमारी भक्ति और तीव्र होगी, और तब हम निष्ठा से अपनी भक्ति कर पाएंगे, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? ज्ञान की तलवार से, ज्ञान बहुत जरूरी, नॉलेज बहुत जरूरी, तो ज्ञान की तलवार से अपने डाउट्स को काटना है। भाई कोई भी डाउट हो ना, पूछ लो, उसको क्लियर कर लो, ठीक है? और कौन सा ज्ञान, कि हम, कौन सा ज्ञान की बिजनेस कैसे बढ़ाएं, कौन सा ज्ञान की मेरा आईएएस में सिलेक्शन इस ईयर होगा कि अगले साल होगा, कौन सा ज्ञान कि मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरा मकान कब बनेगा, ये वाला ज्ञान तो बताइए तो प्लीज। मेरे को एक बहुत बड़ा क्या फार्म हाउस बनाना है, वो कब, प्लीज, वो तो, ये वाला ज्ञान। कौन सा वाला ज्ञान? भक्ति कैसे करनी है, वो वाला ज्ञान। आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, वो वाला ज्ञान। ये सब चीजें टेम्पररी हैं, जो आपके प्रारब्ध से आपको मिलनी है, वो मिल के रहेंगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आप सोचो कि अगर मिलनी है, मिल के रहेगी, तो काम भी क्यों करना है? काम शुद्धि के लिए करना है। भगवान ने भी बताया, भगवान को जरूरत नहीं है कुछ काम करने की, ठीक है? वो तो ऐसे करेंगे, तो सोचेंगे तो हो जाएगा। पर भगवान भी आते हैं, लीलाएं करते हैं, कार्य करते हैं, वो भी युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, उसके अर्जुन के साथ रहते हैं, ठीक है ना? तो काम करने से शुद्धि होती है, इसलिए काम करना जरूरी है, और शुद्धि से भक्ति, भक्ति से भगवत धाम प्राप्ति। इज दैट ओके? तो भगवान कह रहे हैं 18.66 में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मामेकं शरणं व्रज। मतलब कि मेरा सब कुछ छोड़ करके मेरी भक्ति करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, ये मेरा स्त्री धर्म, वो ये धर्म, वो धर्म, सबको छोड़ दो, तुम सबको छोड़ दो। तुम बस सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस एक मेरी शरण को प्राप्त कर लो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, ये किताब मैं तुम्हारे पापों की बंद कर दूंगा, और इसमें तुम डाउट मत करो, जस्ट डू इट, ठीक है? ओ, thank you. So Hare Krishna, this is the understanding from today's shloka. We will take a pause over here. If you have any questions, either you park your questions for tomorrow or just let me know. I will answer it. Because 5 हो गया है। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं भाभी प्लीज। मेरे को सिर्फ एक ही चीज पूछनी थी। there were three concept. One was clarity, second I forgot, and third was consistency. What हाँ, was the second concept? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। हाँ, एक तो क्लैरिटी चाहिए होता है हमको भाई, तभी हम प्रोग्रेस करते हैं। एक हमको डिसीजन लेना जरूरी है, और एक कंसिस्टेंसी। चाहे आज जैसे, डिसीजन सही हो चाहे गलत हो, बट टेक अ डिसीजन। टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ डिसीजन।
ठीक है, टेक अ और ज्यादा डिसीजन। सीधा भी नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर आप डाउटफुल नहीं होना चाहिए। गाय ना, गाय, हाँ, दिमाग रखना चाहिए। जो भक्त होते हैं ना, कृष्ण भक्त, उनको स्ट्रैटेजी ठीक पता होती है। देखो ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल ही यस ऑफ कोर्स वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वी हैव टू बी डिपेंडेंट। एंड जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो उनकी कही हुई बातें भी हमें याद रहती है, नंबर वन। परंतु बिल्कुल बेवकूफ नहीं होना है, देखो, बुद्धू नहीं होना है ना, स्ट्रैटेजिक होना है। स्ट्रैटेजी तो बनानी है, मतलब कुंठा से, ईर्ष्या से, रिवेंज, वो स्ट्रैटेजी की बात नहीं हो रही है। पर जैसे समझ। अब जैसे समथिंग लाइक अब हम भी स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि बच्चे से कैसे बात करनी है, टीनेजर से कैसे बिहेव करना है, छोटे बच्चे से कैसे करना है, मील प्लानिंग हम करते हैं, घर में सबका न्यूट्रिशन कैसे, ये सब स्ट्रैटेजीज होती हैं कि किसी की बेनिफिट के लिए प्लानिंग करते हैं। और फॉर दैट मैटर कि अगर अपने हस्बैंड से भी कुछ चाहिए होता है, हमें भी कुछ ज्वेलरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना कि बैठ गए, नहीं। हम कृष्ण भक्त अति चतुर, वो बहुत चतुर होता है, बेचारा बन के कुछ नहीं मिलता है। बस कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, इन द सेंस डू इट, गिव योर 100% एंड देन सरेंडर। यस ऑफ कोर्स, गिव यू 100% एंड देन सरेंडर, बिकॉज फल का हमें अनुमति नहीं है। फल तो भगवान देखेंगे ना कि हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे चल रहा है। और अगर हम फल से अटैच्ड हो जाएंगे तो उसके दो बहुत बुरे कारण होंगे। एक, फल से अटैच हो जाएंगे तो हम बहुत जल्दी डिप्रेस, खुशी, ओवरवेल्म्ड, और है ना, बहुत खुश हो गए तो अब बहुत हमारी वजह से अहंकार भी आ जाता है इससे, ठीक है, कि मेरी वजह से हुआ, अगर हम फल पे। और सेकंड, हम जब फल पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है तो हमें वो फल चाहिए, चाहे चीटिंग से मिले, चाहे किसी को सप्रेस करके मिले, चाहे किसी के ऊपर चढ़ के मिले, चाहे गलत तक काम से मिले, हमको तो ये फल चाहिए। अगर हम फल पे इतना कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो ठीक है, तो हमको फल पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना है। क्योंकि नंबर वन तो फल भगवान रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तब देंगे, और नंबर टू, फल से अगर इतना अटैच हो गए तो हमें फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी हो सकता है, हम बहुत ज्यादा प्राइड में भी आ सकते हैं, अभिमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, प्रयास करना है, ये प्रयास से हमारी शुद्धि होगी। इज दैट ओके? ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। विनी भाभी, वन मोर थिंग, मैंने ना एक क्वेश्चन चैट में लिखा था। अच्छा, मैं अभी नहीं बोल रही कि आप अभी मेरे को एक्सप्लेन करें, आप नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं प्लीज। मेरे को थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। इन एक्शन, एक्शन इन, हाँ, देखो, कर्म एंड अकर्म वाला जो था ना। कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। कर्म, जो हम जो भी एक्शन करें और वो हम सही एक्शन करें शास्त्र के अकॉर्डिंग। विकर्म क्या होता है, बिल्कुल निषेध है शास्त्र में, विकर्म बिल्कुल निषेध है। अब अकर्म, अकर्म में क्या होता है, सब कुछ कृष्णा के लिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको कर्म का फल नहीं लगता है, वो अकर्म हो गया, मतलब आपको फल का कर्म नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनएक्शन मतलब हम कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठ के कुछ कर ही नहीं रहे, नो। अकर्म होता है कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, आप आए हो यहाँ पे कृष्ण की प्रसन्नता। इसमें अकर्म मतलब काम न करना नहीं होता है, अकर्म मतलब है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। उससे बेनिफिट ये होता है कि हमें कर्म नहीं लगता, कर्म का रिएक्शन नहीं लगता। तो हम कर्म का जो भी हम कर्म करें उसमें अकर्म को देखें। अकर्म मतलब ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, और अकर्म को ही अपना कर्म माने। डू यू गेट इट? जो भी कर्म करे, गॉट इट भाभी। हम अकर्म देखें कि अच्छा ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अकर्म को ही अपना कर्म माने। वी गॉट इट? तो कुछ भी मतलब मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने दान करा, नहीं भाई, तुम्हें अच्छे लगने की कोई बात नहीं है। धन्य प्राण प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो तुम्हें अच्छे लगने की बात नहीं है, इट इज द फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। क्यों? बिकॉज ये उसी का ही है सब कुछ, हमारा कुछ नहीं है। ये बॉडी भी हमारी नहीं है, ये भी प्रकृति के चीजों, पदार्थ, तत्वों से ही बनी है। सो यूज दिस ऑल्सो फॉर कृष्णा, वेक अप फॉर हिम, स्लीप अर्ली फॉर हिम, ईट गुड फूड फॉर हिम, मेक दिस अ टेम्पल। कुछ भी जो मन आ जाए वो मुंह में डाल के खा लिया तो अगले जन्म में क्या बनने वाले हो? बताओ, जल्दी बताओ, कि जो भी मन आया ना वो खा लिया, अब अगले जन्म में क्या बनो? कौन करता है ऐसे? सुकर, पिग, समझ रहे हो? ऐसे तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है। हरे कृष्णा, इज इट ओके? शुड वी पॉज? यस, हरे कृष्ण भाभी। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. वैष्णव ठाकुर की जय, आपकी वैष्णव की जय. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing, so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of tragedies, any kind of anxiety, to recover faster, so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete surrender and our true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. Krishna Hare willing. Krishna Mataji. Thank you Hare so Hare much. Krishna, Mataji. Hare Krishna. Rajendra Prabhu, really good to see Thank you. you. How are you doing now? Are you feeling better? Yes, feeling better, Mataji. Thank you. May Krishna be merciful towards you, and may you be in Yes. perfect health to serve Krishna. Thank you. Thank you. So I end the session. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandat pranam Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. Hare Krishna.